हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि जो हमने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ईपीएफओ एपीएफसी 2025 करके। उसमें आपको स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगी एक। उसमें आप लोगों के मैसेजेस आए थे कि आईआर एंड लेबर लॉस से रिलेटेड भी कुछ स्ट्रैटेजी बताइए, क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लेके आ सकते हैं। तो आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है आईआर एंड लेबर लॉस से रिलेटेड। तो प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिएगा। छोटा सा वीडियो रहेगा, फुल देखिएगा। 20 क्वेश्चंस लगभग आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम इस वीडियो में बताते हैं वो फॉलो करते हैं आप, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिकॉज़ जब आप लाइक करते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी वीडियोस को पसंद किया जा रहा है, कंटेंट को पसंद किया जा रहा है। उसी के बेसिस पे फिर उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आगे वीडियोस लेकर आते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस में इतना ज़्यादा डरे हुए होते हैं स्टूडेंट्स कि क्या पढ़ें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो 30 से 35 क्वेश्चंस जो है आपके 30 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कौन से इम्पोर्टेंट एक्ट हैं, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप उन पर ध्यान दे लें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो है कि आपको जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें से 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कौन सा पार्ट वो देख लेते हैं हम। देखिए, ये किसमें मिलेगा आपको, ये पॉलिटी का पार्ट हो जाएगा ना, क्योंकि पॉलिटी भी आपके सिलेबस में है। तो सेंट्रल लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में ये पार्ट है लेबर और सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस, जो भी हमारा सिलेबस का पार्ट है इस वाले एग्जाम का। तो वो आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए, क्योंकि चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, ठीक है। तो इंट्रो पार्ट तो बहुत ही ज़रूरी है। और दो टॉपिक और कौन से हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में, ये हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कम टॉपिक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करें, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल आपको एज इट इज़ पूरा रटा हुआ होना चाहिए। वो आप पॉलिटी भी हमारे सिलेबस में है, उससे भी क्वेश्चन आता है। अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पेपर भी देखेंगे तो हम लोग कितना भी इजी समझ लें प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट को, 2 से 3 क्वेश्चन तो सिविल सर्विसेज में भी आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रियम्बल है उसमें ही बेडरॉक प्रोवाइड कर दिया गया फ्रेमिंग ऑफ ऑल लेबर, क्योंकि इक्वालिटी की बात की गई है, फ्रेटर्निटी की बात की गई है, सोशल एंड लेजिस्लेटिव जो प्रोग्रेशन है वो उसमें बता दिए गए हैं। तो आपको एज इट इज़ जो है प्रियम्बल पता होना चाहिए। मेन आर्टिकल्स कौन से हैं जो लेबर लॉस के बारे में बताते हैं, ये सारे। और ये किसका पार्ट है, आपके फंडामेंटल राइट्स के एंड डीपीएसपी के मोस्टली जो पार्ट आप देखने को मिलेंगे यहाँ पे। देखिए, फंडामेंटल राइट एज इट इज़ आपको रट्टा हुआ होना चाहिए। खासकर 19C किसके बारे में बता रहा है, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। किसका पार्ट हो गया ये, ट्रेड यूनियन का, ठीक है। 19G टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। एक एक वर्ड आपको जो है वो बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही पूछ लेते हैं। ऐसे हम अभी आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे। आर्टिकल 21 भी इम्पॉर्टेंट है। अगेन आर्टिकल 23, 24 किससे रिलेटेड हो गया, आपका लेबर से रिलेटेड हो गया, फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड हो गया, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 2023 वाला पेपर भी देखते हैं उठा के, वहाँ पे एज इट इज़ पूछ लिया गया था कौन से आर्टिकल के अंदर जो है वो प्रोहिबिट किया गया है फैक्ट्रीज में काम करने के लिए चिल्ड्रंस को। एज इट इज़ पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके गलत होने नहीं चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं तो कंपटीशन से कहीं ना कहीं आप बाहर हो रहे हैं। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, सेंटेंस भी पूरा आपको एज इट इज़ रट्टा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एज इट इज़ वो क्या करते हैं, कोई भी जो है वर्ड को ओमिट कर देंगे और आपसे ऑप्शंस में पूछ लेंगे कि किस बारे में बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इम्पोर्टेंट, क्या बताया हमने आपको, एक तो लिस्ट पता होना चाहिए आपको, कॉन्करेंट एंड यूनियन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट एंड देन डीपीएसपी। डीपीएसपी में मैग्ना कार्टा ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ, वर्किंग क्लास कौन से हैं, 38, 39, 41, 42, 43, 5 आर्टिकल एज इट इज़ आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है।
फुल बिल्कुल पूरा पता होना चाहिए। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, किस में बात की गई है आर्टिकल 38 में। एज इट इज किस कौन कौन से जस्टिस किसके बारे में बात की गई है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आर्टिकल 39 सारे क्लॉजेस आपको पता होने चाहिए, खासकर डी जिसमें बात की गई है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। किस में आ गया ये आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में आ गया है, ठीक है, पार्ट हो गया ये। आर्टिकल 39 जिसमें बताया गया है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, अगेन इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 41 अगेन इंपॉर्टेंट, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन की बात की गई है। आर्टिकल 42 में क्या बात की गई है, ह्यूमन कंडीशन जो है वो वर्क के लिए एंड मैटरनिटी रिलीफ का प्रोविजन इसमें दिया गया, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट, फिट एक्ट। तो ये सारे क्या है, ये बेड रॉक है एक तरीके से, ये आपके गलत गलत नहीं होना चाहिए। अब ये आपका 2023 में पूछा गया था, लिविंग वेज बोल दिया था वहां पे कि बताइए कौन से वेज की बात की जाती है डीपीएसपी के अंदर। तो लिविंग वेज, ऑप्शंस वहाँ पे इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि अगर आपने सही से नहीं पढ़ी है चीज़ें, और ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इसमें भी आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल जो जुड़े हैं बाद में, अंडर कौन से आर्टिकल 42 के अंदर जुड़े गए हैं या आर्टिकल 97 के अंदर जुड़े हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। ये आपका पॉलिटी का पार्ट भी है और अगेन आईआर एंड लेबर लॉस का पार्ट भी है, तो ये डबल जो बेनिफिट करेगा ये चीज़ें। इसी इसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे ही, 2 से 3 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इस बार भी आएंगे ही आएंगे आपके। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाज डिड्यूस फ्रॉम प्रियम्बल एंड आर्टिकल 14, 16 एंड आर्टिकल 39 क्लॉज टी जो हमने अभी ऊपर देखा, ठीक है। कुछ और फंडामेंटल राइट्स भी हैं लेबर्स के, जैसे कि राइट टू हैव सेफ्टी इक्विपमेंट, राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू गेट मैटरनिटी अलाउंस एंड रिलीफ, ये सब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो बेसिक वाला पार्ट है ये हमने आपको करा दिया। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हमने एक तरीके से आपको प्रिपेयर करा दिया। देखिए नेक्स्ट आप लोग की डिमांड आ रही थी पीवाईक्यू कराया जाए, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो पीवाईक्यू की ही आएगी, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से एक्ट्स पर जो है आपको कौन से टॉपिक्स पे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस पे जो है वो फोकस करना चाहिए, ठीक है। देखिए पहले ना बहुत सारे एक्ट्स थे, अभी भी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वेजेस कोड बिल जो आया है उसमें 4 जो एक्ट है वो मर्ज कर दिए गए हैं, तो आपको ये वाले एक्ट भी पढ़ने हैं। बट इनमें क्या हुआ है, इन एक्ट्स जब जो नया वाला बिल आया है, आप जब गूगल करेंगे चीज़ें, वेज कोड बिल 2019 डालेंगे तो ये खुल के आएगा, 45 पेजेस का पेज है। इसमें देखिए अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, आप चाहें तो ये अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन आते हैं एज इट इज़, ये वाला इसमें से इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन आया था 2023 में, ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। ये इसमें दिखा रहा है 45 पेजेस का, लेकिन अगर आप सही से देखेंगे तो 30 पेजेस का होगा। और बेसिकली यहाँ पे जो ये हेडिंग्स दी हुई है ना उस पर आपको देखना है। पी वाई क्यूज अगेन आपकी हेल्प करेंगे, पी वाई क्यू का वीडियो आ जाएगा, जो भी 60-70 पी वाई क्यू होंगे 1 से 2 वीडियो में हम लेकर आएंगे, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसमें भी क्या है ना, इसमें भी ये 2 एक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 एंड मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये 2 एक्ट आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 101% 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है आपको, ठीक है। बात करें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे अलग अलग कोर्सेज चलते रहते हैं। मंथली करंट अफेयर पेड कोर्स भी चल रहा है हमारा, इसमें ईपीएफओ वाले मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं, और आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड स्पेशल जीके एंड उत्तराखंड करंट अफेयर कोर्स चल रहा है। बीपीएससी के लिए भी बिहार स्पेशल जीके एंड बिहार करंट अफेयर कोर्स चल रहा है। और आने वाले इनिशिएटिव के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करें और एक्ट्स के बारे में, तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्कर कंडीशन कोड 2020 में ये जो एक्ट्स थे ये अभी जो है सिंगल कोड में आ गए हैं। अब इसमें भी पूछ लिए जाते हैं, इनमें भी 3 से 4 एक्ट ऐसे हैं जिसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट से, फैक्ट्री एक्ट का जब आप गूगल करेंगे ना, जो पीडीएफ गवर्नमेंट पीडीएफ जो होगा वो
काफ़ी लेंथी है। अगेन फैक्ट्रीज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज आपको इसके सारे लगाने हैं, हम आपको दिन वीक जो है प्रोवाइड करा देंगे। देखिए आप कभी भी कोई भी वीडियो देख रहे हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, ईपीएफओ एपीएफसी से, तो आप कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वो ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगी, बुक का जो है लिंक वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इसमें 3 जो एक्ट्स हैं, 3 से 4 वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फैक्ट्रीज एक्ट से लास्ट ईयर 2023 में 4 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट का भी एक क्वेश्चन आता है इसमें से, कभी 2 आते हैं, ठीक है। माइंस एक्ट से अगर आपके 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 101% एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, ठीक है। और एक ये वाला एक्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 4 जो हैं, बाकी आप कुछ करो मत करो, ये 4 और एक अगर आप चाहते हैं तो ये वाला एक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 5 एक्ट आपको सबसे पहले जो फोकस रखना है। ऑर्डर आपका एज इट इज़ यही रहेगा जो हमने बताया, सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट, देन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, देन माइंस एक्ट, देन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, देन इंटरस्टेट माइग्रेंट। ये 5 इसी ऑर्डर में आपको याद करने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की। अगेन इसमें कौन से एक्ट्स जो हैं जिसमें से आपके हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, तो पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट देखेंगे आप जब लास्ट ईयर का पेपर उठा के क्वेश्चन आया है। और ये 3 एक्ट जो है ना इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट से रिलेटेड कोई स्कीम है, अभी रिसेंटली 2-3 स्कीम्स भी हुई हैं लॉन्च, ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही एग्जाम में। एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है। तो ये 4 हो गया और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया। ये आपको इस तरीके से करनी है चीज़ें। उसके बाद अगर आप चाहें तो ये वाला भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 डालेंगे तो आपको पीडीएफ मिलेगी, एक गवर्नमेंट पीडीएफ होगी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप वहाँ से कर सकते हैं। देखिए ट्रेड यूनियन एक्ट और ट्रेड यूनियन रिलेटेड ही सारी चीज़ें आप देखेंगे, तो यहाँ से कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एपीएफसी ईपीएफओ दोनों में जो 2023 वाला पेपर था उसमें एपीएफसी में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, ईपीएफओ में 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट उसमें मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद आप पीवाईक्यू लगा लीजिए। और अगर आप उल्टा करना चाहते हैं, पहले पीवाईक्यू देखना चाहते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है, तो आप पहले पीवाईक्यू लगा लीजिए। एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, तीनों ही एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसमें इंडस्ट्री की जो है डेफिनेशन होगी, ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन क्या होना चाहिए, क्या स्ट्राइक होनी चाहिए, कितना जो है वर्क आवर होना चाहिए, ये सब जो है ये आपका इसमें मिल जाएगा कोड में, ठीक है। देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए जो हमने अभी अभी आपको बताया ना कि स्टार्टिंग में जो इंट्रो पार्ट जो बताया था, क्वेश्चन आता है वहाँ से, यही तो बोला गया आर्टिकल 43 कौन सा वेज बोल रहा है, लिविंग वेज, ठीक है। आर्टिकल 24 के बारे में देखिए, एज इट इज क्वेश्चन आया, ये 2023 वाले पेपर है। अब ये फैक्ट्रीज एक्ट से पूछ लिया गया है, शेड्यूल से पूछ लिया गया है, नोटिफाइबल कौन सी डिजीज के बारे में बात की जा रही है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन वीक दैट एन अडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क फॉर। ये सब हम जब पीवाईक्यू करेंगे तो उसमें कर लेंगे। ये देखिए ये भी फैक्ट्रीज एक्ट का ही क्वेश्चन है, और ये भी फैक्ट्रीज एक्ट का ही क्वेश्चन है। अगेन फैक्ट्रीज एक्ट सारे क्वेश्चन जो है वो हम कर लेंगे। देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से भी ना क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से। और ये एपीएफसी 2023 में 5 क्वेश्चन पूछे गए आपके ट्रेड यूनियन से,
राइट ऑफ वर्कर टू रिजॉर्ट स्ट्राइक कौन से टाइप का राइट है? जब स्ट्राइक का पूरा पढ़ेंगे ना हम कितने टाइप की ये सब कुछ होता है, घेराव, स्ट्राइक कितने टाइप की होती है, पीवाईक्यूज में आपका ये सब कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो का मेन पर्पस यही था कि बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। अगर 50 लॉ दिए हैं तो 50 कोड 50 लॉ पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। अगर आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बट जिस तरीके से आपको हमने यहाँ पे बताया 7-8 एक्ट पढ़िए बहुत अच्छे से, और अगेन मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। बेसिक पढ़िए, ट्रेड यूनियन जो हमने आपको बताया, इंटरेस्ट थोड़ा बहुत बचता है वो आपका पीवाईक्यू से तो कवर हो ही जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग की कुछ क्वेरीज आ रही थी करंट अफेयर रिलेटेड। तो करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको। अगेन कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है हमने आपको। अगेन कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। 1-2 दिन में उसमें और भी वीडियोस जो है वो अपलोड हो जाएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। ठीक है।